बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के साथ मैं हूँ राशिदा मुनीर। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बन्नू में सीटीडी कंपाउंड को क्लियर करने के लिए ऑपरेशन मुकम्मल। जराये के मुताबिक कार्रवाई के दौरान कंपाउंड में मौजूद 6 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान 6 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए। जख्मियों को CMH बन्नू में मुंतकिल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक करवाने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी न करने पर इत्तफाक। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को ही होंगे। विफाकी काबीना ने कौमी तवानाई बचत प्लान की मंजूरी दे दी। रेस्टोरेंट्स और मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स के औकात रात 10 बजे तक होंगे। सरकारी दफातर में 20% वर्क फ्रॉम होम होगा। फैसलों से 8 से 9,000 मेगावाट बिजली की बचत होगी और 62 अरब रुपए तक बचाए जा सकेंगे। विफाकी वुज़रा की मीडिया ब्रीफिंग। इंपोर्ट बिल में कमी के लिए ई-बाइक्स मुतारिफ की जाएंगी। पंजाब में सियासी माहौल गर्म। मेल मुलाकातें और राब्ते उरूज पर। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। पंजाब असेंबली में तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक बातचीत की। मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी राब्ता हुआ। सूबे की सूरत हाल पर मुशावरत। आसिफ अली जरदारी ने पार्लिमानी पार्टी और रहनुमाओं को आज मीटिंग के लिए बुला लिया। हेडलाइंस आपने जानी। अब रुख करते हैं इलाकाई खबरों की जानिब। हुजरा शाह मुकीम के मोहल्ला इमदाद कॉलोनी में तैनात यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज बापर्दा खवातीन के लिए खौफ की अलामत बन गया। सियासी समाजी हलकों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। मुतासा खातून ने गुफ्तगू करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि मैं घी वगैरह लेने के लिए यूटिलिटी स्टोर पर गई तो स्टोर इंचार्ज कुर्बान नामी ओबाश ने मुझे पीछे कमरे में ले जाकर हरासा करते हुए बदतमीजी की और नंबर मांगता रहा। स्टोर इंचार्ज के इस गैर इखलाकी इक़दाम से मुतासा खातून समेत शहर भर के लोगों ने वज़ीर आला पंजाब मुतल्लिका हुकाम से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मैं शकीला भी बात कर रही हूँ। तो हुजरा शाह मुकीम की मैं रहायशी हूँ। इमदाद कॉलोनी में गई थी यूटिलिटी स्टोर थे तो कुर्बान नाम का मुंडा है, उसने हमारे साथ बहुत बदतमीजी की है। बोलता है पहले मैंने क्या हो पूछा था, उसने बोला था नकाब उतारो पहले हमें नंबर दो। तो बहुत बदतमीजी करता है, बोलता अंदर कमरे में हमें आओ फिर मैं तुम्हें जो दूँगा। तो और औरतें आती उसके साथ भी बहुत बदतमीजी करता है, तो इसको सख्त कार्रवाई की जाए। कश्मीर में जमात इस्लामी की जानिब से जिला भर में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में सियासी समाजी तंजीमों ने कसीर तादाद में शिरकत की। कश्मीर में जमात इस्लामी की जानिब से जिला भर में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में सियासी समाजी तंजीमों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए हाफिज नसरुल्लाह चना, नाइब अमीर जमात इस्लामी सिंध गुलाम मुस्तफ़ा मीरानी और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि कश्मीर में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ रैली निकाली गई है और रैली नादरा चौक से प्रेस क्लब तक निकाली गई, जिसमें कारकुनान समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली में शरीक कारकुनान ने हाथों में पैनाफ्लिक्स और पम्फलेट्स उठाए हुए थे, जिसमें नाकाम कश्मीर पुलिस इंतजामिया के खिलाफ नारे दर्ज थे। पुलिस अमनो अमान कराने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। चोरी डकैती अगवा बराए तावान वाकयात रोज का मामूल बन गए। गुज़िश्ता 4 माह के दौरान डाकुओं ने 18 अफराद को अगवा कर लिया। जमात इस्लामी इस मुश्किल वक्त में अपने कश्मीर की अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है। लोधरा में आटे की किल्लत पर काबू पाने के लिए डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर का टीम के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का विजिट। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ज़हीर अहमद म्यू ने पॉइंट्स पर स्टॉक की दस्तयाबी और कीमतों का जायजा लिया। आटे की किल्लत पर काबू पाने के लिए डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने अपनी टीम के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया। फूड कंट्रोलर ज़हीर अहमद म्यू ने पॉइंट्स पर स्टॉक की दस्तयाबी और कीमतों का जायजा लिया। फूड कंट्रोलर टीम ने सारिफीन से बात करके कीमतों और मुश्किलात के बारे में दरियाफ्त किया और शहर के तमाम पॉइंट्स पर आटे की दस्तयाबी का जायजा भी लिया। इनका कहना था कि मुकर्ररा कीमतों से तजावुज़ और ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सारिफीन शिकायत की सूरत में इत्तला दें। सियालकोट डरमावाला चौक में सहाफ़ियों का एहतजाज। सहाफ़ियों ने टायर जलाकर शदीद एहतजाज किया और मकामी सहाफ़ी नसीर अहमद घमन पर कातलाना हमले करने वाले मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। सीनियर सहाफ़ी नसीर अहमद घमन पर कातलाना हमले को 4 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार न कर सकी। कातलाना हमले में मारूफ सहाफ़ी के ऑपरेशन के बाद टांग भी काट दी गई। इस सिलसिले में आज पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ मीडिया काउंसिल रजिस्टर्ड डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की काबीना की ज़ेर सदारत डरमावाला चौक में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें सियालकोट की तमाम सहाफ़ी बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की।
एहतजाजी मुजाहिरे में सहाफ़ियों की जानिब से डरमावाला चौक को टाइल जलाकर बंद कर दिया गया और थाना कोतवाली पुलिस की नाकिस कारकर्दगी पर नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर सियालकोट के तमाम सहाफ़ियों का कहना था कि मुल्जिमान पर FIR होने के बावजूद पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी, जो कि सियालकोट पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। हम अपने सहाफ़ी भाई के शाना बशाना खड़े हैं और अगर पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार ना किया तो फिर सियालकोट की तमाम सहाफ़ी बरादरी मुल्क भर में एहतजाज की कॉल देगी। हासिलपुर म्यूनिसिपल कमेटी में ऑडिट ऑफिसर ना होने की वजह से सेंट्री वर्कर्स को ताहाल तनख्वाहें ना मिल सकी। क्रिसमस से पहले सेंट्री वर्कर्स ने तनख्वाहें ना मिलने पर काम बंद करके धरना दे दिया। इसी हवाले से देखते हैं हासिलपुर से मोहम्मद नवीद की रिपोर्ट। हासिलपुर म्यूनिसिपल कमेटी में तैनात मसीह सेंट्री वर्करों को क्रिसमस से कबल तनख्वाह न मिलने पर मसीह सेंट्री वर्करों ने शहर भर में काम बंद करके बल्दिया गेट बंद कर दिया और मेन बाजार बल्दिया गेट के सामने मर्दों खवातीन सेंट्री वर्करों ने एहतजाज करते हुए धरना दे दिया। म्यूनिसिपल कमेटी में ऑडिट ऑफिसर न होने की वजह से ताहाल सेंट्री वर्करों को तनख्वाहें न मिल सकी। सेंट्री वर्करों ने एहतजाज करते हुए कहा कि क्रिश्चियन बरादरी को अभी तक तनख्वाह नहीं मिली। इनका 25 दिसंबर को क्रिसमस डे है और हम इनके साथ हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर ऑडिट ऑफिसर साहब को तैनात करके इनकी तनख्वाह चलाई जाए ताकि ये अपने बच्चों की खुशियों में शरीक हो सकें। हमारा हर दफ़ा हमें इसी तरह तनख्वाहें दी जाती हैं। ईस्टर पे भी हमारे साथ ज्यादती हुई, उस वक्त भी हमें आखिरी दिन जबकि हम ना बच्चों के कपड़े ले सके और इस दफ़ा भी हमें अभी तक सैलरी नहीं मिली, जबकि हम कहाँ से अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदेंगे और कहाँ से हम अपने बच्चों को खाने के लिए देंगे। जब हम घर जाते हैं तो हमारे बच्चे पूछते हैं सानू 25 तरीक तो पहला तनख्वाह मिली जाए, 23 तरीक ते छुट्टी आ जानी है। ठीक है, सानू मल्दिया च तनख्वाह देनी चाहिए, मेहरबानी की जाए। साडा दिन एतवार 25 तरीक 26 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕੀ ਫਾयदा, ਅੱਗੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ आ जानियां ने। क्रिसमस को चंद दिन बाकी हैं, जबकि अभी तक ऑडिट ऑफिसर तैनात नहीं हो सका, जिसकी वजह से हमें फौरी तनख्वाहें दी जाए ताकि हम क्रिसमस से कबल अपने बच्चों की खुशियों को दुबाला कर सकें। अगर तनख्वाहें ना दी गई तो शहर में काम बंद रहेगा और मेन बहावलपुर रोड बंद कर दिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नवीद, A1 TV, हासिलपुर। कुमेर RCH में सहूलतों का फुकदान, अमले की कमी, OPT की पर्ची समेत दीगर जरूरी स्टेशनरी की किल्लत, जरूरी अद्वियात की अदम दस्तयाबी समेत दीगर बेशुमार मसाइल। ऐसे हालात में यहाँ का स्टाफ SM और डॉक्टर तनवीर अहमद की निगरानी में अपनी पेशा वाराना सलाहियतों फराइज की अदायगी में हमा वक्त मौजूद रहता है। कुमेर RCH में रोजाना की बुनियाद पर 500 से 600 मरीज चेक किए जाते हैं। 2 डॉक्टर्स और 1 लेडी डॉक्टर महदूद वक्त में 200 से ज़ायद मरीज चेक करते हैं। इतनी ज़्यादा तादाद को रोज़ाना की बुनियाद पर चेक करना और बेहतरीन इलाज मुहैया करना इंतहाई ज़्यादा मुश्किल काम है, मगर तमाम डॉक्टर्स अपनी पेशा वाराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए दिन रात अवाम की खिदमत में मसरूफ़ रहते हैं। स्टाफ की कमी की वजह और मरीजों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से अवामी मसाइल में इजाफा हो रहा है। अवाम का कहना था कि OPT का वक्त बढ़ाया जाए और अमले की तादाद में भी इजाफा किया जाए ताकि तमाम मरीजों को बर वक्त चेक किया जा सके और बेहतरीन तिब्बी सहूलतें भी मुयस्सर आ सकें। सियालकोट सीनियर मरकजी रहनुमा तहरीक इंसाफ साबका वफाकी वजीर डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहिबा की वालदा कलील अलालत के बाद पिम्स हस्पताल इस्लामाबाद में इंतकाल कर गई। इनकी नमाज जनाजा सियालकोट में इनके आबाई गांव में अदा की जाएगी। नमाज जनाजा अलामा फैज़ अली करपालवी साहब ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में ज़िला भर की सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और मरहूमा की मगफिरत के लिए अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की। सूबा सिंध के दारुल हुकूमत कराची की सबसे बड़ी दरसगाह जामिया कराची के करीब कायम खैमा बस्ती में आग लग गई। आग बुझाने की कोशिशें जारी। कराची यूनिवर्सिटी के करीब झुग्गियों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि 2 गाड़ियां आग बुझाने के लिए रवाना हो गई। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। पुलिस हुकाम का कहना है कि झुग्गियों में खाना बदोश अफराद रिहाइश पजीर हैं। आग लगते ही मकीनों ने सामान बचाकर महफूज मकाम पर मुंतकिल करना। चूनिया के नवाही गांव हरसा नौशहरा में जोहर छप्पर पर कब्जा, माफिया लोगों का कब्जा। जोहर छप्पर का गंदा पानी रोड और लोगों के घरों में जमा होने लगा और रोड नदी नाले का मंजर पेश करने लगे। मसीही बरादरी का मरकजी प्रेस क्लब चूनिया में जोहर छप्पर पर कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाज। चेयरमैन अक़लियती अमन कमेटी चूनिया चौधरी शफीक हाकिम खान ने मरकजी प्रेस क्लब के बानी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जोहर छप्पर का पानी गली मोहल्लों में नदी का मंजर पेश कर रहा है। कब्जा माफिया ने मिट्टी डालकर नाजायज सरकारी जोहर छप्पर पर कब्जा करके सेवरेज का पानी रोड और लोगों के घरों की तरफ ही
छोड़ रखा है, जिससे घरों में 1 से 2 फुट पानी खड़ा है। मसीही बरादरी का मजीद कहना है गंदे पानी की वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मसीही बरादरी और इलाका मकीनों ने DC कसूर और असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया से कब्जा माफिया के खिलाफ फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सरहारी के करीब गांव गुलाम मुस्तफ़ा जरदारी में 2 बरादरियों के दरमियान झगड़ा हो गया, जिसके नतीजे में दोनों बरादरियों के 12 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक सरहारी के करीब गांव गुलाम मुस्तफ़ा जरदारी में प्याज के व्यापार पर लड़ाई होगी, जिसमें कुल्हाड़ी और डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। कीरिया बरादरी के 7 अफराद जबकि जरदारी बरादरी के 5 अफराद जख्मी हो गए। सदर कीरियो ने राब्ता करने पर बताया कि 2 माह पहले प्याज का सौदा किया था, लेकिन जरदारी बरादरी ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए मेरी गाड़ी पर हमला कर दिया, जिससे मेरी गाड़ी का शीशा टूट गया और मैं जख्मी हो गया। बहावलनगर मॉडल टाउन में पसंद की शादी करने वाले जोड़े पर लड़की के भाइयों की फायरिंग से लड़का जाँ बहक, लड़की शदीद जख्मी। फायरिंग करने वाले मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। रेस्क्यू टीमों ने जख्मी लड़की को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक होने वाले मुदस्सिर और जख्मी रमशा ने पसंद की शादी की थी। रमशा के घर वाले शादी के मुखालिफ थे। सकरन में सिंधी और सराइकी जुबान के बड़े सूफी शायर हमल फकीर लगारी का 148 उर्स मुबारक बड़े अकीदत और एहतराम से मनाया गया। मजीद इस हवाले से देखते हैं GM लगारी की ये रिपोर्ट। सिंधी और सराइकी ज़बान के बड़े सूफ़ी शायर हमल फ़कीर का 148वां उर्स मुबारक बड़े अकीदत व एहतराम से मनाया गया। उस मौके पर रुकन सूबाई असम्बली गुलाम कादिर चांडियो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद के जनरल सेक्रेटरी गुलाम शाह लगारी और हमल फ़कीर कमेटी के ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद सालियो कीरो ने मज़ार पर चादर चाड़ी। उस मौके पर गुलाम कादिर चांडियो और गुलाम शाह लगारी ने कहा, भाई ये भी जो मेला हो रहा है इस सूरत हाल में जिस सूबे में या जिस मुल्क में आपने देखा कि बारिश ने क्या तबाही मचाई, इसके बावजूद भी हम इसकी जो कोशिशें या इसने जो खिदमत की है इसके तसलसल में गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तरफ से ये सारा काम हो रहा है। मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये भी जो इस टाइम पे हम खड़े हैं, कुछ इसकी मज़ार पहले भी ख़राब थी, ज़बून हालत में थी, फिर ये भी उसमें रिपेयर है और कुछ मस्जिद का काम हुआ था। सही इब्राहिम शाह की जो दरगाह है उसी पे काम हुआ था। पर अभी गुलाम कादिर साहब ने जो सिंध लेवल पे जो कोशिश की है वो इधर वाकई नज़र इसलिए नहीं आ रही कि वो अभी पेपर्स में है। जैसे ही डेवलपमेंट का काम स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह वो चीज़ें आपको सिंध गवर्नमेंट की नज़र आएंगी। सिंध सकाफत खाते की जानिब से महफिल सजाई गई, जहां पर स्टेज ड्रामा आशिक ज़हर प्याक भी पेश किया गया। महफिल में लोक फनकार सजन सिंधी, पीरल मंगसी और दीगर फनकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा करते हुए महफिल को 4 चांद लगा दिए। महफिल में सकरन के DSP अजहर समो, नूर अहमद लाको और सकरन सहाफ़ियों समेत सिविल सोसाइटी और अहले इलाका के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जबकि महफिल में आने वाले मेहमानों को गुलाम शाह लगारी की जानिब से सिंध की सकाफत अजरक के तोहफे पेश किए गए। कैमरामैन टीम के हमरा GM लगारी, A1 TV सकरन। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।